दोस्तों, सीरियल इश्क जुनूनी के आने वाले एपिसोड में जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है। कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब तेजस्वी और नागेश्वर मिलकर गुरु और रूहानी को हमेशा के लिए अलग करने की नई साजिश रचते हैं। गुरु साफ शब्दों में कह देता है कि वह तेजस्वी को छोड़कर अब अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ रूहानी के साथ बिताना चाहता है। गुरु का यह फैसला तेजस्वी को बिल्कुल भी मंजूर नहीं होता। इसी वजह से वह गुरु के साथ अपनी वीडियो वायरल कर देती है ताकि पूरे परिवार और समाज के सामने गुरु की छवि खराब हो जाए और हर कोई उस पर सवाल उठाने लगे। दूसरी तरफ जब रूहानी को इस साजिश का पता चलता है तो वह अपना आपा खो बैठती है। गुस्से में वह तलवार उठा लेती है और तेजस्वी पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ती है, जिससे पूरे घर में अफरा-तफरी मच जाती है। उधर नागेश्वर का असली चेहरा भी सबके सामने आने लगता है। उसने गौतम से 20 लाख रुपए उधार लिए थे और अब वह किसी भी कीमत पर गुरु की शादी तेजस्वी से करवाना चाहता है ताकि उसका स्वार्थ पूरा हो सके। गुरु पूरी ईमानदारी से पैसे लौटाने की तैयारी करता है, लेकिन तेजस्वी चालाकी से पैसों से भरा बैग बदल देती है। वह नोटों की जगह उसमें सिर्फ कागज भर देती है। जब गुरु बैग खोलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर पैसे गायब कैसे हो गए। इसी मौके का फायदा उठाकर नागेश्वर गुरु पर दबाव बनाता है और कहता है कि अगर गौतम को पैसे नहीं दिए गए तो उसे तेजस्वी से शादी करनी ही पड़ेगी। लेकिन गुरु अपने फैसले पर अडिग रहता है। वह साफ कह देता है कि वह अपनी रूहानी का साथ कभी नहीं छोड़ेगा और किसी भी हाल में तेजस्वी से शादी नहीं करेगा। गुरु की यह बात सुनकर नागेश्वर अपना आपा खो देता है और गुस्से में गुरु पर बंदूक तान देता है। यह देखकर कुसुम डर जाती है और हाथ जोड़कर नागेश्वर से अपने बेटे की जान बख्शने की गुहार लगाती है। वह कहती है कि राजनीति और लालच के लिए अपने ही बेटे की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। रूहानी भी गुरु को बचाने के लिए नागेश्वर के सामने हाथ जोड़ने लगती है, लेकिन गुरु उसे रोक देता है। वह कहता है कि स्वार्थी लोगों के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें रिश्तों और सच्चे प्यार की कोई कद्र नहीं। इसी बीच गौतम भी अपनी बहन तेजस्वी की जिद से परेशान दिखाई देता है। वह नहीं चाहता कि उसकी बहन की शादी एक शादीशुदा व्यक्ति से हो। दूसरी ओर मंत्री तलाक के कागजात लेकर पहुंच जाती है, लेकिन नागेश्वर नया खेल खेलते हुए दावा करता है कि गुरु और रूहानी की शादी कभी हुई ही नहीं, इसलिए तलाक का सवाल ही नहीं उठता। गुरु बार बार पूरे परिवार को याद दिलाता है कि सबकी मौजूदगी में उसकी और रूहानी की शादी हुई थी, लेकिन कोई भी उसके समर्थन में आगे नहीं आता। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गुरु अपने प्यार रूहानी का साथ निभा पाएगा या फिर नागेश्वर और तेजस्वी की साजिश कामयाब हो जाएगी। आने वाले एपिसोड में इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं।